हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। एंट्रेंस के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ गिवन एपी और नॉट। ठीक है, तो हमें ये बताना है। ये पहले क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लेना, पहले समझ लो। चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ ए गिवन एपी और नॉट। हमें एक एपी दिया हुआ है 5, 7, 9, 11। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और हमें बताना है कि इसके आगे जाकर 301 कहीं पर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं, प्रोसीड कैसे करेंगे, क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा है अभी तक, सारे वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखा है वो सारे सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें दिया क्या गया है, देखो क्या गिवन है। हमें दिया गया है गिवन एपी। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम्स में भी लिखने हैं ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। गिवन एपी। ठीक है, सो अब हमें एपी दिया गया है तो हमें निकालना क्या है कि विच टर्म, मतलब को एक टर्म दिया गया है 301। टीएन क्या होता है, कोई भी टर्म होता है कि नहीं, लास्ट टर्म होता है जनरली। तो हमें बेसिकली बताना है 301 इसके कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें टीएन इक्वल टू 301 दिया हुआ है, तो हमें बताना क्या है कि ये आगे टर्म्स में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं टीएन 301 हो गया। तो अब चेक करते हैं, अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, समझ में आया। चलो, कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया, 7 - 5 इक्वल्स टू 2। आ गया समझ में। चलो, तो अब क्या हुआ, अब हमें पता है, वी नो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, जनरल टर्म मतलब एन टर्म। ठीक है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चल अब हमें ए पता है, डी पता है, टी एन पता है। ठीक है, हमें निकालना एन है, तो चलो निकालते हैं। 301 पुट कर दिया मैंने, ए हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 हो गया। चलो अब क्या करते हैं, 301 - 5, ये वाले 5 को इस साइड ले आया, इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 296 है ना, एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखो दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, लिख भी सकते हो, यहाँ पे साइड में लिखना भी होता है, जनरली मार्क्स अच्छे मिलते हैं। 296 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे n - 1 बच गया, यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, 148। ठीक है, n - 1 है ना, तो n - 1 इक्वल्स टू 148, उल्टा कर लिया मैंने, जस्ट सफल कर लिया। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 148 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 149। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, n है 149,
मतलब इसका मतलब ये है, अगर Tn हमारा 301 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n कितना है, T149 इक्वल्स टू 301, है ना। इसका मतलब ये है कि 149th नंबर टर्म हमारा 301 है ना। आया समझ में। चलो अगर यही देखो, यही अगर n हमारा नेगेटिव होता, मतलब लेस देन 0 होता, ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल होता, ठीक है, फ्रैक्शनल होता, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ना होके फ्रैक्शनल नंबर होता या फिर नेगेटिव नंबर होता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, देखो n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स 1.5 नहीं होगा, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्म्स -5 नहीं होगा। तो इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आए, तो अगर आप n निकाल रहे हो और n या तो फ्रैक्शनल है या तो नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो वो कभी भी वो जो भी टर्म दिया हुआ है, ठीक है, वो AP में नहीं आएगा। तो सिंस n इक्वल्स टू 149, ठीक है, देयरफॉर 149th टर्म ऑफ n AP इज 301। आया समझ में। चलो आप नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर लेना और यही फॉर्मेट में आप लिखोगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिख दिया है कि जो भी करा है मैंने, डिवाइड बाई 2 करा है तो लिख दिया है डिवाइड बाई 2 बाई बोथ साइड। ठीक, आया समझ में। ठीक है, चलो अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट क्वेश्चन खुद पढ़ लो, ठीक है। अगर समझ में आए तो खुद ट्राई करो, अगर ना समझ में आए तो फिर ये सॉल्यूशन देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही मन में आएगा कि यार ये एपी का क्वेश्चन हुआ कैसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाएं कैसे, इसमें जो भी हमने पढ़ा है वो लगाएं कैसे, है ना। तो एकदम सिंपल सी बात है, पहले जो भी पूछा है वो समझते हैं। ठीक है, चलो हमें क्या पूछा है, हमें बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, चलो तो हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3 हमें पूछा गया है। ठीक है, तो पहला 2 डिजिट नंबर, अब देखो अब हम पहले लिख लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाई 3 है वो है क्या क्या। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 डिजिट्स numbers which are divisible by 3 आर क्या क्या है बताइए। ठीक है, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाई 3 क्या है, 10 तो है नहीं। ठीक है, 11 भी डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो 12 हो गया। चलो फिर दूसरा क्या हो गया, 15 हो गया। तीसरा क्या हो गया, 18 हो गया, है ना, डॉट 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 डॉट। अब देखो 100 हो गया 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 99 क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया। अब चेक करते हैं कि 99 डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, हाँ डिविजिबल है। तो मतलब लास्ट 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाई 3 है वो क्या है, 99 है।
चलो, तो अब हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर मिल चुका है। तो अब हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। अब कॉमन डिफरेंस निकालो। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3। ठीक है, हो गया। सिमिलरली 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 3, ये भी सही है। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का बीच डिफरेंस 3 है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का बीच का भी डिफरेंस 3 है, दोनों डिफरेंस सेम है। तो एपी का कंडीशन क्या होता है, जब भी डिफरेंस सेम होता है तो वो लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी में है बोलते हैं। ठीक है, चलो हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है। तो चलो अब हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल। मतलब हमें ये बताना है कि 12 और 99 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 3 है। पहला तो हो गया 12, दूसरा हो गया 15, तीसरा हो गया 18, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हमें n निकालना है। देयरफॉर वी नीड टू फाइंड n। ठीक है, अब चलो वी नो क्या जानते हैं हम, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें ये पता है। और वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है a हो गया 12, फर्स्ट टर्म 12 हो गया, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल रखा है 3। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, देयरफॉर, और देखो लास्ट टर्म क्या है, Tn क्या है, Tn होता है लास्ट टर्म क्या है 99, लास्ट टर्म 99 है जो 2 डिजिट का है और वो डिविजिबल बाई 3 है। तो ठीक है, चलो तो Tn भी दे रखा है, तो हमें पता है Tn, देयरफॉर फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से ये लिख सकते हैं 99 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 99 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 3, 12 को इस साइड लेकर आया। ठीक है, 87 n माइनस 1 इंटू 3, डिवाइड बाई 3 कर देते हैं दोनों साइड से, 87/3 n माइनस 1 लिख देना यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। ठीक है, चलो अब n माइनस 1 इक्वल्स टू 87/3। चलो ठीक है, करते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, 87 को डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 और 2 आ गया, 9 3 जा 27, n माइनस 1। तो n इक्वल्स टू 29 प्लस 1, माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, n इक्वल्स टू 30। चलो अब n इक्वल्स टू 30 मीन्स क्या हुआ, हमें पता करना था n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हमें ये पता करना था ना कि कितने 2 डिजिट्स नंबर है जो डिविजिबल बाई 3 हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास n आ चुका है। देयरफॉर 2 डिजिट्स numbers which are divisible by 3 are 30। ठीक है, आगे लिख देना, नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 आर 30। तो हमारे पास ऐसे 30 टर्म्स होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं और वो 2 डिजिट्स के हैं। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको यही पूछे
कि डिविजिबल बाई 3, आपको पूछ ले डिविजिबल बाई 5, ठीक है, 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5। तो पहला आपको ये देखना है कि पहला 3 डिजिट्स का नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाई 5 है, और आखिरी 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाई 5 है। तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, लास्ट टर्म मिल जाएगा, आपको n निकाल देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो, मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 ले लिया था, 5, 7, 9, 11 कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हमने देखा कि इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो, अब ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलो, ठीक है। चलो, तो अब पढ़ो, हमारे साथ ही पढ़ो आप लोग भी। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, ठीक है। चलो, एक AP दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 -62, जिसका आखिरी टर्म दिया हुआ है -62, फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस होगा 7 - 10, ठीक है। तो हमें अब देखो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, अगर 11th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट पूछा जाता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल देते हैं, क्या होता है nth टर्म, Tn का फॉर्मूला पता है, तो T11 क्या हो जाता है A + 11 - 1 इंटू डी, मतलब A + 10D, ठीक है। तो 11th वो होता है फ्रॉम द फर्स्ट, वो 11th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट होता है। अब हमें पूछा गया फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग आपका लगेगा, है ना। तो चलिए करते हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें क्या करना है, मैंने पहले क्या बोला है, हमें लिखना है कि हमारे पास है क्या क्या। वी हैव AP, हमारे पास क्या है, AP क्या है 10, 7, 4 डॉट 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 -62, है ना। चलो, हमारे पास AP है, तो अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A = 10 है, ठीक है। अब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सॉरी सेकेंड टर्म बोल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी क्या हो गया 7 - 10 क्या होगा -3। चलो, अब देखते हैं कि इसमें हम चेक कर लेते हैं पहले कितने टर्म्स हैं, ठीक है। पहले ये पता करते हैं कितने टर्म्स हैं, ये 10, 7, 4 अप टू डॉट डॉट -62 तक, ठीक है। हमारे पास Tn भी दिया गया है, Tn -62 है, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कि कितने टर्म्स हैं। तो कितने टर्म्स कैसे पता करते हैं, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला लिख सकते हैं A + n - 1 इंटू D -62। हमें A पता है, A हो गया 10 + n - 1 -3, D हो गया -3 -62, क्या हो गया 10 उधर चला गया, तो n - 1 -3 -72, कैलकुलेशंस आप करते जाना, ठीक है। अब दोनों तरफ को डिवाइड बाय -3, ठीक है, -72 बाई -3 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -3, ठीक है। चलो, तो करते हैं, क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब हो गया 3 × 2 = 6, अब 3 × 4 = 12, ठीक है। n - 1 = 24, n = 25। तो देखो n = 25 मीन्स व्हाट, ये AP में टोटल 25 टर्म्स हैं, है ना। चलो, AP में कितने टोटल टर्म्स हो गए, 25 टर्म्स है। तो अब हम देखते हैं, ये 10 क्या है, फर्स्ट टर्म है, आगे से फर्स्ट टर्म है,
लेकिन पीछे से लास्ट टर्म हो गया, है ना। अगर इस तरफ से देखें अपन तो क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। देयरफॉर देयर आर 25 टर्म्स, है ना, 25 टर्म्स है टोटल। तो अब 11 हम लोग देखो पीछे से 11 नंबर टर्म, समझ रहे हो, पीछे से 11 नंबर टर्म। अब हमें देखना, देखो या तो हमें निकालना है पीछे से 11 नंबर टर्म, तो चलो पीछे से 11 नंबर टर्म निकालना है। तो पीछे से अगर 11 नंबर टर्म निकालें हम लोग, ठीक है, तो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एपी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सो डेट आपको समझ में आए कि करना कैसे है। अब देखो मैंने बोला कि इस एपी का पीछे से थर्ड टर्म बता दो, पीछे से थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या है, 1 2 3, ये 5 होगा, ठीक है। अगर वो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट है तो ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट है तो पहले से कितना नंबर टर्म होगा वो, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर टर्म दिख रहा है। अग ये बोलूं कि थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट और फिफ्थ टर्म फ्रॉम फर्स्ट, तो बात बराबर है, या तो थर्ड टर्म पीछे से या तो फिफ्थ टर्म आगे से, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। अब पूछा है पीछे से थर्ड टर्म, ठीक है, +1, ये होगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया n माइनस r +1 नेक्स्ट टर्म फ्रॉम, इसको सॉल्व करो, 7 - 3 4, 4 + 1 5, आ गया समझ में। हमने ये लास्ट टर्म यूज़ करके, ठीक है, लास्ट टर्म मतलब पीछे से 3 टर्म, थर्ड टर्म यूज़ करके हमने पहले से टर्म निकालने का फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है। अगर थर्ड टर्म सपोज आरएथ टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, ठीक है, आरएथ टर्म फ्रॉम लास्ट किसके बराबर है, n - r + 1th टर्म फ्रॉम फर्स्ट। आया समझ में, कितना सिंपल था, है ना। n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। चलो अब कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो लिखते हैं 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू n - 11 + 1, 1th टर्म फ्रॉम फर्स्ट। आया समझ में। चलो देखो, तो हमें क्या निकालना है, n क्या हो गया, n हमें 25 है, 25 - 11 + 1, ठीक है, 1th टर्म। अब देखो 25 - 11 कितना हो गया, 14 + 1 15, है ना, 15 टर्म फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो हम या तो ये निकालें कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट जो कि बराबर क्या है, 15 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, पहले से 15वां नंबर टर्म बराबर होगा 11th टर्म अगर हम पीछे से जोड़ें तो, ठीक है। तो चलो हमें पूछा गया है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम निकाल लेते हैं T15 जो कि बराबर ही है। चलो देखते हैं,
चलो, तो हमें देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP, ठीक है, इक्वल्स टू 15 टर्म फ्रॉम फर्स्ट ऑफ AP। तो T15 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 14D, है ना। चलो, अब हमें A पता है, यहाँ पे A क्या था? A था 10, D था -3। A था 10 प्लस 14 -3, है ना। 10 प्लस 14 3 जा 42, 14 3 42, चलो -32। देयरफॉर आंसर हम लोग ने निकाल लिया है, ठीक है। 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP कितना होगा? -32 होगा। चलो, हमने देखा कि हम इस क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक अप्रोच, अब करते हैं दूसरे अप्रोच से, ठीक है। चलो, -32 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, ठीक है। चलो, आंसर इतना लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। एक और अप्रोच देख लेते हैं, अप्रोच 2 करना कैसे है, ठीक है। वी आर गिवन, लिखना पूरा अच्छे से है, मार्क्स चाहिए सभी को, है ना। चलो ठीक है, चलो 7 4 10 -62, ठीक है। अब चलो इसका कुछ पिछले टर्म्स भी लिख लेते हैं अपन, क्या होगा, ठीक है। चलो, अब इसको लिख दो उल्टे तरीके से, ठीक है। अब देखो, हमें लास्ट से निकालना है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि हम फर्स्ट से निकाल पाए, है ना। चलो, देयरफॉर बाय रिवर्सिंग गिवन AP we have new AP as -62, ठीक है, ठीक है। चलो, -62 डॉट 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 4 7 10, ठीक है। चलो, तो अब इसका एक और टर्म लिख लेते हैं अपन, 62, एक और टर्म क्या होगा? -59, ठीक है, ताकि अपन को कॉमन डिफरेंस निकालने में आसान हो, है ना। चलो, अब देखो, सो न्यू AP का फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ये हो गया न्यू AP, है ना। न्यू AP, ये नया AP है जिसमें फर्स्ट टर्म -62 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं क्या होगा, और लास्ट टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म हो गया -62, समझ में आया। चलो, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं D, तो -59 -62, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 62 -59 3, ठीक है। चलो, अब नए देखो, इस तरफ से ये घटता जा रहा है, देखो 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। अब उस तरफ से देखेंगे तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा वो, है ना। इसीलिए कॉमन डिफरेंस +3 हो गया। इसके पहले क्या था? इस तरफ से अगर देखते थे तो -3 आ रहा था डिफरेंस, इस तरफ से +3। चलो, तो हमें हो गया कॉमन डिफरेंस मिल गया 3। चलो, तो अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या था, 11th टर्म निकालना था लास्ट से। तो अब क्या होगा? वो 11th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट होगा इस न्यू AP सीरीज का, AP सीक्वेंस का, ठीक है। तो T11 इक्वल्स टू, ठीक है, T11 क्या हो जाएगा? T11 इक्वल्स टू A प्लस 10D, है ना। चलो, A क्या हो गया? -62 प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, -62 प्लस 30। चलो, कर लेते हैं।
-62 + 30 -32। तो देखो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऐसे भी निकाल सकते थे अपन, ठीक है। चलो -32 यहाँ पे लिख देना। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू -32, मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। चलो अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नहीं, तीसरा तो हमने कर लिया है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे पढ़ते हैं। चलो इसे, आप क्वेश्चन नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर लो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो। तो समझते हैं, चलो क्वेश्चन। इन ए फ्लावर बेड, ठीक है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स, ठीक है। हमें क्या समझ में आ रहा है, एक फूलों का, क्या बोल सकते हैं, फूलों का एक बगीचा है, ठीक है। बगीचा ही बोल लो, बेड, ठीक है, मतलब समझने से हुआ क्वेश्चन। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर टाइप में फ्लावर बेड है जिसमें 23 रोज प्लांट्स है। इन द फर्स्ट रो, पहले रो में 23 रोज प्लांट्स है, दूसरे में 21 इन द सेकेंड रो, 21 है दूसरे में, 19 इन द थर्ड रो, एंड सो ऑन, ठीक है। पहले में 23 है, दूसरे में 21 है, पहले रो में 23 है, दूसरे में 21 है, तीसरे में क्या है 19 है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो ये हो गया। तो देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, उसके जो लास्ट रो है उसमें 5 प्लांट है रोज के, ठीक है। तो हाउ मैनी रोजेस आर देयर इन द फ्लावर बेड, हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो अब देखो हमें बताना है कि ऐसे कितने रोज होंगे उस फ्लावर बेड में, ठीक है। तो चलो इसे भी कर लेते हैं। पहले तो समझना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो चलो यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब थोड़ा चित्रकारी दिखाते हैं, थोड़ा बहुत आता है यार। चलो बना लेते हैं फूल, एक फूल, दो फूल, ऐसे कर करके कितने हैं, फर्स्ट रो में 23 हैं, सेकेंड रो में कितने हैं, सेकेंड रो में टोटल 21 रोज प्लांट्स है। रोज प्लांट्स लग तो नहीं रहा है, स्टार हो गया, चलो ठीक है, आप रोज प्लांट कंसिडर कर लो इसे। चलो अब थर्ड रो में क्या दिया हुआ है, थर्ड रो में है हमारा 19 रोज प्लांट्स है ना। देखना हमें ये भी दिख रहा होगा कि अब ये एपी में कैसे है पता करेंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड रो में हो गया। अब ये भी बोला गया है कि ऐसे करके कुछ नंबर ऑफ रोज हैं, तो उसमें लास्ट रो में क्या है, लास्ट रो में 5 रोज प्लांट है, 5 रोज प्लांट है लास्ट रो में। चलो ठीक है, आया समझ में। देखो तो ऐसे करके हमें क्या बताने हैं, हमें बताने हैं नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज क्या हो गया, कितने रोज हैं अगर इस सीक्वेंस में प्लांट है, ठीक है। चलो तो चलो अब हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सो लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एन डी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली।
रेस्पेक्टिवली ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देयर फोर ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या हो गया 23, डी इक्वल्स टू निकाल लेते हैं सेकेंड रो में कितने टर्म्स है, कितने रोजेस है 21 माइनस 23। ठीक है, तो -2, -2 ये इंडिकेट करता है कि हर एक रो के बाद दो दो पेड़ रोज के कम हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो लास्ट टर्म में कितने रोज हैं, लास्ट टर्म में रोज प्लांट कितने हैं, 5 रोज प्लांट है। ठीक है, तो हमें टीएन भी पता चल गया। तो अब हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड टीएन, सॉरी नहीं टीएन नहीं, टीएन तो दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड एन विच इज नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, इतने सारे रोज हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हमें टी एन वी हैव क्या है, टी एन इक्वल्स टू 5, लास्ट टर्म है 5। चलो टी एन को कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए क्या है, ए है 23, एन नहीं पता है हमें निकालना है, डी क्या है -2, 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -18। ठीक है, मैं फटाफट कर रहा हूँ। देखो अब n आ गया 10, देयर फोर द नंबर ऑफ रोज प्लांट इन फ्लावर बेड इज 10। चलो आया समझ में, कितने आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और कर रहे हैं, है ना। चलो अब लेते हैं अपना 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो डरना नहीं है, क्या क्या दिया गया है वो हमें लिखना है, फिर उसमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने जिस तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर उस तरह से आप लोग भी क्वेश्चंस करने लग गए तो फिर आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले समझना है, सिंपल सा इंग्लिश है उसको समझना है, एक एक चीज़ें लिखनी है। देखो क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन में सब कुछ देता है, ठीक है, ताकि आपको जो भी निकालना है वो जो भी पूछे आप निकाल पाओ। ठीक है, तो डरना नहीं है। इसी तरीके से अगला वेरिएशन देखते हैं क्वेश्चन का, कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो चलो आप वीडियो पॉज कर लो और लिख सकते हो ये क्वेश्चन। चलो तो अब देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो आप अगर करना चाहते हो तो आप कर लो वीडियो पॉज करके, अगर ना हो तो फिर आप प्ले करके सॉल्यूशन देख सकते हो। चलो करते हैं इसे, समझते हैं कि हमें 31st टर्म ऑफ एन AP निकालना है जिसका दिया गया है 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। चलो करते हैं, क्या गिवन है, गिवन क्या है हमें दिया गया है। चलो करो इसको भी करते हैं, आप लोग भी करो साथ में। चलो सॉल्यूशन सुंदर से लिखना ताकि मार्क्स अच्छे मिले। ठीक है, मम्मी पापा उसी से खुश होते हैं। चलो हमें वी आर गिवन
क्या दिया गया है, T11 कितना है, 38 है ना। चलो, और T16 73 दिया गया है। चलो, अब हमें निकालना क्या है, T31 निकालना है ना। चलो, तो अब लिख लेते हैं 11th टर्म को कैसे लिखते हैं, देयरफॉर T11 इक्वल्स टू 38, सॉरी T11 इक्वल्स टू 38, तो 11th टर्म को A+10D लिखते हैं, है ना, 38। ऐसे ही इसको 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 1। अब T16 इक्वल्स टू 73, A+72 सॉरी 16 है, तो A+15D इक्वल्स टू 73, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 लिख लो, ठीक है। अब देखो 1 और 2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, सोचना कैसे है, देखो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो अब देखो अगर हम 2 में से 1 माइनस कर दें या 1 में से 2 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 2 - 1 गिव्स, ये नंबर देने का यही फ़ायदा होता है, ज़्यादा लिखना नहीं होता और समझ में भी आ जाता है। 2 - 1 गिव्स क्या दे रहा है, दोनों को चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, A+15D इक्वल्स टू 73, A+10D इक्वल्स टू 38, दोनों को सब्ट्रैक्ट लगाओ, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, ये प्लस है माइनस है गया, ठीक है, 0, ये 15 - 10 + 5D, ठीक है। कैलकुलेट करो, 13 में से 8 जा 5 और 3 35, तो D इक्वल्स टू 5D इक्वल्स टू 35, D इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। चलो, देयरफॉर देखो हमारे पास A है, कोई भी टर्म निकालने के लिए, ठीक है, हमें देखो कोई भी टर्म निकालने के लिए, ठीक है, AP का हमें क्या चाहिए होता है, A चाहिए होता है और D चाहिए होता है, और कौन सा टर्म निकालना है वो चाहिए होता है, ठीक है। चलो, हमारे पास A भी है, D भी है, और हमें T31 निकालना है, तो N भी है, ठीक है। T31 क्या होगा, T31 को लिख सकते हैं T31 इक्वल्स टू A + N-1 इंटू D, यानी कि 30D। A क्या है, A हमारे पास, सॉरी ए हमने निकाला नहीं है अभी तक, ठीक है। तो चलो, ए नहीं पता है, डी हमने निकाल लिया है, तो अब इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी का वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, A+10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, ठीक है। चलो, A+70 38, चलो A इक्वल्स टू -32, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना, वरना बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है। 38 - 70 आप कर ही सकते हो यार, इतना भी। चलो, तो A हो गया हमारे पास 32, -32 हो गया A, +30 इंटू D कितना हो गया 7, तो 31st टर्म क्या हो जाएगा 210। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, करके दिखा भी देता हूँ। 32 माइनस करना है, तो ये हो गया आपका 8 हो गया, 17 हो गया, 178 हो गया। आया समझ में, देयरफॉर T31 इक्वल्स टू 178 आंसर आ गया। चलो, हमें बोला था 31st टर्म निकालने के लिए, हमने 31st टर्म निकाल लिया। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ भी आए,
ठीक है। यहाँ पे 11th टर्म दिया गया है 38, आपको 10th टर्म भी दे सकता है, 15 टर्म भी दे सकता है, 20th टर्म भी दे सकता है। आपको बस इस तरीके से सिंपल, देखो कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है मैंने जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नोट कर लो, पढ़ दूं। चलो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, ठीक है, बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। 17th टर्म ऑफ एन एपी जो है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। आया समझ में? एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा है, किससे? 10th नंबर टर्म से। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, दिख रहा है। चलो तो क्या दिया है? वी आर गिवन, क्या दिया गया हमें? वी आर गिवन T17 इक्वल्स टू T10 प्लस 7। आया समझ में? हमें यही दिया गया है। चलो हमें क्या पता है, देयरफॉर T17 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D इक्वल्स टू T10 को क्या लिख सकते हैं? प्लस 9D प्लस 7, ठीक है। आया समझ में? अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A माइनस ए हो गया 16D माइनस 9D और इधर 7 का 7, ये सारे को इस साइड हमने भेज दिया, ठीक है, ठीक है। चलो A माइनस ए 0 प्लस 16 माइनस 9 7, D इक्वल्स टू 7, तो D इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास सिंपल तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी था, वो इंग्लिश में आपको फंसाना चाहता था, इसलिए ये भी दे सकता था अगर सिंपल तरीके से इसे देना था कि 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, 7 ज़्यादा है, सिंपल इंग्लिश में देता तो। लेकिन थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स देने के लिए इसने दे दिया एक्सीड्स, ठीक है। अगर प्रीसीड्स देता तो क्या होता, देखो तब क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका अलग होता, ठीक है। वो ये पूछता 10th टर्म जो है उसका प्रीसीडिंग टर्म, जो उसके पहले आने वाले टर्म, प्रीसीडिंग टर्म 5th टर्म या प्रीसीडिंग टर्म मतलब उसके पहले वाला टर्म से इतना ज़्यादा इतना कम, वैसा कुछ दे सकता था, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा, वैसा भी क्वेश्चन आए तो प्रीसीडिंग मीन्स पहले, ठीक है, और नेक्स्ट मीन्स बाद, एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम, ठीक है। इन सब टर्म से डरना नहीं है। चलो